और छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ कल्प, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, महाशिवरात्रि पर यहां भक्तों का जमावड़ा लगा है। भक्त अपने आराध्य महादेव के दर्शन के लिए उमड़े हैं। आज महाशिवरात्रि के खास मौके पर इसका समापन हो रहा है और इस समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ कल्प को देश के 5वें कुंभ के नाम से जाना जाता है। इस मेले की देश और दुनिया में अलग ही पहचान है। प्रसिद्ध राजिम कुंभ कल्प मेले की शुरुआत 12 फरवरी को हुई थी और आज महाशिवरात्रि पर इसका समापन हो रहा है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। सदियों से श्रद्धालुओं और संत समाज के लिए आस्था का केंद्र रहा है। राज्य सरकार ने राजिम माघी पुण्य मेलों को उसके मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हुए राजिम कुंभ कल्प का नाम दिया है। की नगरी कहा जाता है राजिम को, और हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारे से ये राजिम की ये कल्प कुंभ इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी के सभी अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। बाबा जी, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग तो हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से आए हैं जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से। कौन सा अखाड़ा है? हमारा अखाड़ा है, जैसे स्वामी जगदीशानंद स्वामी जी हैं, हमारा जैसे कबीर संप्रदाय का अखाड़ा है। अच्छा, आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सनातन? जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये तो पूरे विश्व के लेवल से हमारा हिंदुत्व धर्म है। राजिम कुंभ कल्प में संत समागम, धार्मिक प्रवचन, लोक संस्कृति के विविध रंग और आध्यात्मिक चेतना की अनूठी झलक देखने को मिलती है। देखिए कैसे यहाँ महाशिवरात्रि पर भक्तों का जमावड़ा लगा है। भक्त अपने आराध्य की एक झलक के लिए आतुर हैं। राजिम कुंभ कल्प मेला सालों से श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक संगम स्थल रहा है, जहाँ स्नान, पूजन और प्रवचनों के माध्यम से भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज राजिम कुंभ का भव्य समापन होगा। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इस भव्य आयोजन में देश भर से महामंडलेश्वर, साधु संत और धर्मगुरु शामिल होकर इसकी गरिमा को बढ़ाएंगे। राजिम कुंभ कल्प मेला न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण देश के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है। इसके समापन समारोह में प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं, जो इस महापर्व की दिव्यता और भव्यता का साक्षात्कार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सीधा रुख करेंगे कोयम्बटूर का, जहां पर महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदगुरु आपको नजर आ रहे होंगे और ये महाशिवरात्रि में यहाँ पर विशेष आयोजन कोयम्बटूर में खास किया गया है। भगवान शिव का अभिषेक करते सदगुरु चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तो कोयम्बटूर से ये विशेष तस्वीरें मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते सदगुरु नजर आ रहे हैं और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशेष आयोजन किया गया है और उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो दूर दूर से यहाँ महाशिवरात्रि में लोग सम्मिलित होने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और कई बड़ी हस्ती भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी।
सीधी तस्वीरें आपको कोयंबटूर से दिखा रहे हैं, जहां पर महाशिवरात्रि का भव्य यहां पर आयोजन किया जा रहा है। तो आज 26 फरवरी है, महाशिवरात्रि का दिन, और ये तस्वीर आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हुए हैं और कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सद्गुरु को बधाई दी थी अपने पोस्ट के माध्यम से, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव की आराधना ईशा योग केंद्र में जिस तरह से की जा रही है, बेहद विशेष, और यही कारण है कि यहां पर दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। तो शाम के समय से ये जो आयोजन है ये शुरू हुआ है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये आयोजन, जहां पर सद्गुरु भगवान शिव का अभिषेक करते नजर आ रहे हैं। तो शाम 6 बजे का इसमें वक्त था जब से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है, और अब शाम 6:30 बज रहे हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी यहाँ पर अब नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और महाशिवरात्रि का पावन पर्व, और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर भगवान शिव की आराधना में अभिषेक किया गया है। कि सद्गुरु को आप देखिए, ईशा फाउंडेशन की ओर से ये पूरा आयोजन किया गया है, जहाँ पर दूर दूर से भक्त भी पहुंचे हुए हैं शामिल होने के लिए, और इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं खुद
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कोयम्बटूर, जहां पर ईशा फाउंडेशन का आश्रम भी स्थित है, यहां भगवान शिव की भक्ति में रमे हुए सभी भक्त नजर आ रहे हैं। तो बीते साल भी इसी तरह से विशेष आयोजन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया गया था। स्वं चरित्रं शेक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दुर्भाचित्या वनस्पति क्षमया दधर्स्योजसा यत्तेऽभ्यस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः प्रसूतस्य सकाशादागजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शेक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दुर्भाचित्या वनस्पति क्षमया दधर्स्योजसा यत्तेऽभ्यस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः एकादेशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शेक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दुर्भाचित्या वनस्पति क्षमया दधर्स्योजसा यत्तेऽभ्यस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अर्ध्यान्। तो ये तस्वीरें आपको कोयम्बटूर से दिखा रहे थे और बढ़ते हैं आगे प्रयागराज में, जहां महाकुंभ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में एक और महाकुंभ दिखाई दिया और ये महाकुंभ सामूहिक विवाह का है। महाशिवरात्रि के मौके पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और नव विवाहितों को आशीर्वाद देने के लिए खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मौका है महाशिवरात्रि का और शादी के लिए सजा हुआ मंडप, बारात, दूल्हे और दुल्हन का जोड़ा। ये तस्वीर छतरपुर के बागेश्वर धाम की है, जहां एक साथ 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। एक तरफ प्रयागराज में आज शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह का महाकुंभ दिखाई दिया और इसका आयोजन खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। विवाह समारोह के दौरान 251 जोड़ों ने विवाह सूत्र में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की, जिनको आशीर्वाद देने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पहुंची हुई थी और विवाह संपन्न होने के बाद राष्ट्रपति ने 9 विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। आज महाशिवरात्रि
के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी है तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। वहीं प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बागेश्वर धाम की जमकर तारीफ की और कहा कि बागेश्वर धाम नया कीर्तिमान बना रहा है। आज का ये जो आनंद है वाकई महाराज जी अद्भुत है। कई कारणों से इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी और कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ये घोड़े जुटाए गए, घोड़े 251 घोड़े कहां से लाए महाराज जी, गजब कर दिया। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बहन को याद किया और कहा कि जिस दिन हमने अपनी बहन का विवाह जैसे तैसे लोगों से उधार लेकर किया, उसी दिन ठान लिया था भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो बेटियों के विवाह के लिए किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। कारण चल रहा और इसके पीछे कारण इतना ही है जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगा। मौका शिवरात्रि का है, यानी आज ही के दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ था और इसी दिन को धीरेन्द्र शास्त्री ने सामूहिक विवाह के लिए चुना और गरीब परिवार से आने वाले लोगों का घर बसाया। वहीं विवाह के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली तो कई लोग भावुक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाशिवरात्रि के महापर्व पर आज जहां पूरा देश शिव की भक्ति में समाया हुआ है, तो इसमें सबसे खास तस्वीर आई शिवनगरी काशी से। वो तस्वीर जिसे देखने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। आज महाशिवरात्रि पर महाकुंभ से आए नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ में विशेष पूजा की। 3 घंटे की इस पूजा में क्या है खास और आखिर क्यों महाकुंभ के बाद वाराणसी में महाशिवरात्रि पर आते हैं ये नागा साधु, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। ढोल नगाड़े, हाथ में शस्त्र और बम बम भोले के जयकार। बाबा विश्वनाथ की धरती पर कुछ ऐसे भव्य तरीके से नागा साधुओं की सवारी शान से निकली। महाशिवरात्रि के महापर्व पर नागा साधु एक खास साधना के लिए मोक्ष की नगरी काशी में है। महाशिवरात्रि के मौके पर ऐसी पूजा के लिए जो पारंपरिक तौर पर खास है और बेहद रहस्यों से भरी है। काशी विश्वनाथ में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नागा साधुओं की यह खास पूजा हुई। 3 घंटे बाबा के दरबार में सिर्फ इन अखाड़ों के साधुओं ने आशीर्वाद लिया और महाकुंभ के अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा किया। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व हर किसी के लिए बेहद खास होता है, लेकिन बात अगर भोले के भक्त नागा सन्यासियों की करें तो उनके लिए महाशिवरात्रि की पूजा और भी ज्यादा अद्भुत और खास मानी जाती है, जो नागा साधुओं के लिए जरूरी भी है। मान्यता है कि बिना काशी में महाशिवरात्रि की पूजा स्नान के नागा साधुओं की कुंभ यात्रा पूरी नहीं होती। बड़ी बात यह है
कि शिवरात्रि पूजा में उन्हें किसी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो मां गंगा के तट पर अपने प्रवास के जरिए ही बाबा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और अपनी धुनी के जरिए समाधि लेकर न सिर्फ महाकुंभ के सफर को पूरा करते हैं, बल्कि महादेव से नई ऊर्जा लेते हैं। देख लीजिए सामने पूरे ये ढोल मंजीरे के साथ ये जूना अखाड़ा के नागा बाबाओं का ये टोली देख लीजिए। ये त्रिवेणी स्नान के बाद सीधे ये आप देख लीजिए, कैमरा में जूम करने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर ये किस तरह से ढोल नजारे बज रहे हैं। आप देख लीजिए ये जूना अखाड़ा है और जूना अखाड़ा के ये साधु हैं और ये साधु अब चले हैं बाबा की पूजा करने, त्रिलोक शंभु की पूजा करने के लिए। ये अपने अपने अखाड़ों से निकल चुके हैं। ये अद्भुत तस्वीर आपको दिखा रहा है गौरव। ये बनारस के गोदौलिया चौक है और गोदौलिया चौक पर देखिए ये इस तरह से डमरुओं के साथ ये बड़े बड़े डमरू हैं और इसको लेकर के इसमें आप रविंद्रपुरी जी को भी देख लीजिए, ये चल रहे हैं। और ये देखिए इनके साथ ये जूना अखाड़ा के जितने साधु संत हैं। मान्यता के मुताबिक नागा सन्यासियों के काशी में रहने और यहाँ से जाने को लेकर भी बाबा विश्वनाथ की इच्छा ही बताई जाती है। माना जाता है कि महाकुंभ से काशी आने की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू की। कहा जाता है कि महाकुंभ में 3 स्नान के बाद सभी नागा सन्यासी अपने सभी महात्मा को त्रिवेणी में समर्पित कर देते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ की धरा पर आकर महाशिवरात्रि के दिन मां गंगा में स्नान कर अपने महाकुंभ के सफर को पूरा करते हैं। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर अपने आगे के जीवन और तप के लिए उनसे ऊर्जा लेते हैं। इस मौके पर जो भी नए नागा सन्यासी होते हैं वो बाबा विश्वनाथ से अपने नए नागा जीवन को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं। सभी दिगंबर काशी आकर शिवरात्रि का महोत्सव को भव्य रूप में पूजा, जो चारों पहल की भगवान शिव की सेवा है, जो परंपरागत सतयुग द्वापर त्रेता कलिकाल से चल रही है, जो देवताओं ने जो परंपरा बनाई है उसको केवल एक निभा रहे हैं। परंपरा के मुताबिक अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने के बाद महाशिवरात्रि से पहले शिव की नगरी वाराणसी पहुंच जाते हैं। मोक्षदायिनी काशी के गंगा घाटों पर पहुंचे साधु संत अपनी परंपरागत साधना करते हैं। नागा साधुओं की मान्यता है कि काशी संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का केंद्र है और जब तक यहाँ प्रवास नहीं किया जाता, साथ ही महाशिवरात्रि पर महादेव का अभिषेक नहीं किया जाता, तब तक महाकुंभ का अनुष्ठान पूरा नहीं होता। अपनी इसी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए आज नागा साधु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। नागा साधुओं की इस यात्रा को देखने के लिए वाराणसी में भी भारी भीड़ जमा थी और वो भी क्यों ना, 12 साल में सिर्फ 2 ही बार ऐसे मौके आते हैं जब ये साधु काशी आते हैं। परंपरा के मुताबिक अखाड़े 6 साल पर लगने वाले अर्धकुंभ या 12 साल पर लगने वाले कुंभ के बाद ही काशी जाते हैं, जिसमें गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद बाबा की बारात में खुद को अघोरी बारात के रूप में शामिल करते हैं। और ये संयोग तब और भी ज्यादा खास हो जाता है जब महाकुंभ में 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना और महाशिवरात्रि में 149 साल बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।